अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा व निअम अज्रुल आमिलीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, इस तारीखी जगह पर अपने असलाफ की रिवायात को बरकरार रखते हुए एक मर्तबा फिर अल्लाह के फजल व करम से और उसकी तौफीक से हम और आप आज एक दीनी प्रोग्राम में जमा है। शुक्रिया और मुबारकबादी के हकदार हैं इस घर के मकीन और इस घर के मालिकान के वक्तन फ़वक्तन इस किस्म की दीनी मजालिस वो यहाँ मुनक़िद करते हैं, जिनसे दीन और ईमान को जिला मिलती है। रब्बुल आलमीन
हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और जो बातें मुकर्रिरीन की ज़ुबान से बयान की जाएं, अल्लाह ताला कहने वालों को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद के चौथे पारे की सूरह आले इमरान की 4 आयत आपके सामने तिलावत की गई। मैं चाहता हूं कि इन्हीं 4 आयतों पर आज की इस तकरीर में थोड़ी सी रोशनी डालूं। आइए देखते हैं कि हमारा रब इन 4 आयतों में हमसे क्या मुतालबा करता है। अल्लाह फरमा रहा है सूरह आले इमरान आयत नंबर 133, 134, 135 और 136, 4 आयतों। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। मेरे बंदो, वसारिऊ, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, मुकाबला करो, जल्दबाजी करो, आगे निकलो। वसारिऊ, मेरे बंदो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम जल्दबाजी से काम लो। उमूमन इस्लाम में जल्दबाजी अच्छी चीज नहीं कही गई, जल्दबाजी को अच्छी सिफत नहीं करार दिया, मगर यहां अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि जल्दबाजी को, सारिऊ, जल्दबाजी को। और सारिऊ का एक मतलब है साबिकू, एक दूसरे से आगे निकलो, कंपीट ईच अदर, एक दूसरे का मुकाबला करो। किस चीज के लिए? इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए, व जन्नतिन, और जन्नत को हासिल करने के लिए। कौन सी जन्नत, कैसी जन्नत? अर्दुहस समावातु वल अर्दु, जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान की चौड़ाई के जैसी है। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जन्नत की चौड़ाई एग्जैक्ट जमीन और आसमान की चौड़ाई के बराबर, बल्कि ये बतौर मुबालगा है। जब किसी चीज की चौड़ाई बयान की जाती है तो उमूमन चौड़ाई हमेशा लंबाई से कम होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की वुसात और जन्नत की कुशादगी बयान करने के लिए एक तमसील के पैराए में कह रहा है कि जो कायनात तुम्हारे सामने, जो जमीन व आसमान तुम्हारे सामने, जन्नत की चौड़ाई इतनी बड़ी है। अब जन्नत कितनी बड़ी है और कितनी लंबी है और कितनी वसी व अरीज है, ये तुम्हारे इमेजिनेशन और तुम्हारे तसव्वुर से बहुत परे है। अल्लाह कह रहा है कि उस जन्नत के लिए तुम जल्दी करो। इस आयत की तफसीर में किसी मुफस्सिर ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा है, कहा कि दुनिया के हर रास्ते पर स्पीड लिमिट रहती है। आप 100 से ज्यादा नहीं भगा सकते अपनी गाड़ी, आप 160 से ज्यादा नहीं चल सकते। बेहतरीन से बेहतरीन रास्तों पर एक लिमिट होती है, लेकिन एक रास्ता ऐसा है उस पर कोई स्पीड लिमिट नहीं। अल्लाह ने आजाद कर दिया, भगाओ अपनी जिंदगी की गाड़ी को जितना तेज भगा सकते, दौड़ो, तेजी करो, सबकत करो, आगे निकलो। और यह है जन्नत का रास्ता, यह अल्लाह की मग़फ़िरत का रास्ता। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज हम और आप एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, मुकाबला करते हैं। पड़ोसी का पड़ोसी के साथ है, दोस्त का दोस्त के साथ है, भाई का भाई के साथ है। उसका कारोबार अगर इतना है तो मेरा उससे आगे होना चाहिए। उसके पास 2 मकान है, मेरे पास 4 होने चाहिए। वो लखपति है, मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा। ये भावना है, और देखा जाए तो ये भावना कुछ गलत नहीं है अगर जायज तरीके से किया जाए।
मगर यहां जो कंपटीशन की बात हो रही है वो मकान बनाने का कंपटीशन नहीं है, वो बिजनेस को आगे ले जाने का कंपटीशन नहीं है, वो दुनिया की तरक्की हासिल करने का कंपटीशन है। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़, मेरे बंदो अपने रब की मगफिरत को हासिल करने के लिए, अपने रब की बख्शिश को हासिल करने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से आगे निकलो, एक दूसरे से सबकत करो, जल्दी करो। कुरान करीम का 17वां पारा उठाओ, सूरतुल अंबिया, जिसका नाम ही अंबिया है। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों के वाकयात बयान, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ नबियों का जिक्र किया अल्लाह। और आखिर में अल्लाह ताला ने उन तमाम नबियों की एक क्वालिटी को रिमार्क किया, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा। मेरे ये जितने अंबिया थे, मेरे ये जितने पैगंबर थे, इनके अंदर एक चीज कॉमन थी, ये नेकी के मामले में आगे रहते, ये अच्छे कामों में एक दूसरे को कंपीट करते थे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। वो जज्बा आज हमारे अंदर से निकल चुका है मेरे भाई। दीन के मामले में हम लेजी हैं, दीन के मामले में सुस्त हैं, दुनिया के मामले में बहुत अलर्ट है। आज का हमारा नौजवान, उसके पास अपने रिश्तेदार के जनाजे में जाने का टाइम नहीं, अपने मरीज बीमार रिश्तेदार की अयादत का टाइम नहीं, रिश्तेदार दूर की बात है, अपने बाप से बात करने का टाइम नहीं, अपनी मां के पास 5 मिनट बैठने का टाइम। बिजी शेड्यूल है, बिजी लाइफ, इंसान की जिंदगी फास्ट हो चुकी। मगर इस बिजी लाइफ में, इस मशगूल जिंदगी में जब मसला दीन का आता है, जब मसला नमाज का आता है, जब मसला अल्लाह के दीन का आता है, हम कहते हैं हाँ यार देखा जाएगा, ठीक है कर लेंगे, नमाज की बात है शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। हम टालते हैं, हम कल की बात करते हैं। कौन सा कल? वो कल जिसने जो किसी ने नहीं देखा। इंसान की जिंदगी की कितनी गारंटी है मेरे भाई? एक छोटा सा वायरस आज पूरी दुनिया को परेशान किया, जो इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता, उस वायरस ने आज पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है। फ्लाइटें कैंसिल हैं, मुल्क के मुल्क परेशान है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क परेशान। हमारे मुल्क में वो वबा आ चुकी है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला अपनी कुदरत का एक इजहार कर रहा है कि मेरे बंदो हमारी कुदरत के आगे तुम्हारी हैसियत क्या है, और तुम फिर भी हमारी तरफ रुजू नहीं करते, तुम टालते हो, तुम कल की बात करते हो। दीन का काम आता है हम कल पर टालते हैं, दुनिया का काम आता है हम कल का आज करते हैं। हमारा मिजाज है कि कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, और दीन का काम है टाल देते हैं। ये टालना भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है मेरे प्यारे साथी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान करीम में आप जानते हैं बहुत तफसील से बयान किया गया सूरह यूसुफ के। कभी मौका मिले तो पूरी सूरह यूसुफ का मुताला कीजिए, बड़ी नसीहतें उसके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में बड़े खूबसूरत थे, और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनके 10 भाई अलग मां से थे, और हजरत यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन ये अलग मां से थे। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ से और उनके भाई बिन्यामीन से जितनी मोहब्बत करते थे बाकी 10 भाइयों से नहीं। बाज़ उलमा ने इस पर एक कमेंट करते हुए, तबसरा करते हुए लिखा है कि ये तो मुमकिन है कि बाप के दिल में किसी औलाद की मोहब्बत ज्यादा हो, किसी की कम हो, मगर बाप को जाहिर नहीं करना चाहिए अपने किसी बिहेवियर से, अपने किसी सलूक से। जाहिर करेगा तो बच्चों में हसद पैदा होगा। दिल का मामला अलग है। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी तमाम बीवियों को बराबर बराबर टाइम देते थे, आपने बारी मुकर्रर की थी, लेकिन आप अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह ये वो तकसीम है जो मेरे कंट्रोल में थी, और एक वो तकसीम है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अल्लाह उस पर तो मेरी पकड़ मत कर।
दिल का अजीब मामला है। हो सकता है एक इंसान को अपने छोटे बेटे से जो मोहब्बत हो बड़े से ना हो, लेकिन ये मोहब्बत जाहिर नहीं होनी चाहिए। बड़े बेटे को ये लगना नहीं चाहिए कि मेरा बाप मुझे नहीं छोटे को ज्यादा चाहता है। अगर ये लगा तो भाइयों के बीच में हसद पैदा हो सकता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ से जो मोहब्बत करते थे वो मोहब्बत क्लियर वाज़ेह थी। अब भाइयों के दिल में हसद की आग पैदा हुई। अब भाइयों ने मीटिंग की और मीटिंग में कहा उक्तुलू यूसुफ। इस मसले का एक ही हल है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यूसुफ को खत्म, किल द यूसुफ, मर्डर द यूसुफ। यूसुफ को मार डालो, अपने सगे भाई को, अपने बाप की औलाद को मार डालो। ये ख्याल शैतान ने डाला, लेकिन शैतान ने ये ख्याल उनके दिल में डालने के साथ एक और ख्याल डाला, यख्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। कहा कि यूसुफ को मार डालो। अब जब यूसुफ नहीं रहेगा तो बाप की मोहब्बत सिर्फ हमें मिलेगी, और जहां तक ये काम तो बहुत गलत है तो कोई बात नहीं, आज कत्ल कर देते हैं, कल तौबा कर लेंगे। देखिए ये शैतान डालता है। गलत काम करने के टाइम कभी कभी शैतान ये भी दिमाग में डालता है, अरे यार कर लो, फिर तौबा कर लिया जाएगा, बाद में सुधर जाएंगे, तौबा कर लेंगे। कल किसने देखा है? तुम जिस कल पर अपनी तौबा को टाल रहे हो, जिस कल पर अपनी नमाज को टाल रहे हो, जिस कल पर अपने गुनाह को टाल रहे हो, गुनाह नहीं छोड़ रहे हो, वो कल किसने देखा है? इसी मदनपुरा के कोई साहब थे, बेंगलोर से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है शिमोगा। एक मर्तबा मेरा सफर हुआ, शिमोगा जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं नाम नहीं जानता उन साहब का, है मदनपुरा के ही। लोगों ने मुझे बताया कि आपके बनारस के मदनपुरा के एक साहब यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आते थे। होटल के कमरे में आए, होटल बुक किया, कमरे में गए और नहाते हुए बाथरूम में उनको हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हो गया। होटल के वर्कर्स को तब पता लगा जब बाथरूम के नल से बहते बहते पानी कमरे में भर गया, और दरवाजा खटखटाने के बावजूद नहीं खुल रहा था। दरवाजा तोड़ के जब अंदर गए तो डेड बॉडी पड़ी। इंसान की जिंदगी की क्या गारंटी है मेरे? इंसान अल्लाह के दीन के काम को कल पे डालता है। मेरा रब कहता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ जल्दी करो। रब के काम में, जन्नत के काम में लेट मत करो। आपके पास पैसा हो और आपको मालूम हो कि मदनपुरा के अंदर फला जगह जमीन मिल रही है और मैंने नहीं खरीदी, दूसरा खरीद लेगा, और आपके पास ताकत है लेने की, आप लेट नहीं करें। बिजनेस का मामला आए, आपका कोई सौदा पक्का हो रहा हो, आपका प्रॉफिट हो रहा हो, आप लेट नहीं करते। आप दुनिया के मामले में अप टू फॉरवर्ड होते हैं, अप टू डेट होते हैं। दीन के मामले में हम सुस्त क्यों हैं? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकिम की सही रिवायत, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों की कदर समझो, 5 चीजों से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इससे पहले कि जवानी ढल जाए, बाल सफेद होने लगे, चेहरे पर झुर्रियां आने लगे। बड़ी जवानी पर नाज है। 40 के बाद आदमी जाता है, 40 क्रॉस करने लगता है, जवानी जवाब देने लगती है, आज़ाओ जवारे जवाब देने लगते हैं। इंसान महसूस करने लगता है कि अब मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी जब थी तब तुमने क्या किया? जब वो एनर्जी थी, हमने वो एनर्जी गलत रास्तों में लगाई। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि तुम बूढ़े हो जाओ। वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, और अपनी तंदुरुस्ती की, अपनी हेल्थ की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ, तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो जाए, तुम्हें कोई मरज हो जाए। और तीसरी चीज वह गिना का क़ब्ल फ़क़्रिक, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि दौलत हाथ में न रहे। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। बहुत बड़े पैसे वाले थे, आज नहीं, आज हालात खराब हो गए, बिजनेस बैठ गया, लॉस में चला गया, सड़क पर आ गए। दौलत आज है, कल नहीं होगी मेरे भाई। दौलत अगर आज है तो उस दौलत का सही यूज करो।
उस दौलत की कद्र करो, उसको अल्लाह के दीन में अच्छे कामों में सर्फ करो जो तुम्हारे लिए जखीरा बन सके। और चौथी चीज अल्लाह के प्यारे रसूल फरमा रहे हैं, वह फराग का कबला शुगलिक, और अपने टाइम की वैल्यू समझो, टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। टाइम अगर आज 10 मिनट का टाइम भी आपके पास है नेक काम करने के, उस 10 मिनट की कदर करो, कल तुम्हें वो 10 मिनट भी नहीं मिलेगा। जिंदगी आगे बढ़ेगी, मसरूफ होते चले जाओ, टाइम के लिए तरसोगे तुम। आज टाइम है, जिंदगी में 5 मिनट का टाइम भी अगर तुम्हारे पास कुरान की तिलावत के लिए मिल रहा है, अल्लाह के जिक्र के लिए मिल रहा है, किसी मरीज की अयादत के लिए मिल रहा है, किसी गरीब की मदद के लिए मिल रहा है, किसी भी नेक काम के लिए मिल रहा है, उस 5 मिनट की वैल्यू को समझो। और पांचवी और आखिरी चीज इस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाई, वह हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। हम नहीं जानते मेरे भाइयों कि हमें मौत कब आएगी, लेकिन फिर भी हम बड़ी प्लानिंग करते हैं, बड़े तमन्नाओं और आरजुओं के महल तामीर करते हैं, और मौत आती है और हमारे तमन्नाओं और आरजुओं के वो महल गिर जाते हैं। एक अजीबो गरीब हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा, सही बुखारी की रिवायत। हम आज के काम को कल पे टालते हैं ना दीन के मामले में, जरा इस हदीस को सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग आएंगे, यस्तहिल्लून अल-हिरा वल हरीरा वल खम्र वल मआजिफ, वो 4 चीजों को हलाल कर लेंगे। जिनाकारी हलाल कर लेंगे, रेशम हलाल कर लेंगे, शराब हलाल कर लेंगे, और नाच गाने के आलात, 4 चीजें हलाल कर लेंगे। हलाल कर लेंगे का मतलब क्या है, यानी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी। हराम अगर समझेंगे तो जिंदगी में तो नहीं आएगी, ये 4 चीजें उनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएंगी, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगी। और आगे अल्लाह के नबी कहते हैं, वला यंजिलन्ना अक़वामुन इला जंबि अलम, पहाड़ों के पास उनके मकान बनेंगे, पहाड़ों के पास वो डेरे डालेंगे। इसकी शरह में उलमा ने लिखा है, उनके मकानात इतने ऊंचे होंगे कि पहाड़ों के बराबर होंगे, इतने ऊंचे ऊंचे मकान होंगे, आलीशान बंगले होंगे उनके। यरूहु अलैहिम बिसारिहतिन लहुम, घर में सवारियों की रेल पेल होगी, घर में सवारियों की कसरत होगी। याती इलैहिमुल फकीर, इतने पैसे वाले कि पहाड़ों के बराबर उनके मकान हैं, उनके घर पे कोई गरीब आदमी आएगा और मदद मांगेगा, तो वो कहेंगे इति इलैना गदन, आज नहीं कल आना, जाओ कल आना। इतना पैसा है, इतनी हैसियत है, इतनी ताकत है, मगर वो उस फकीर को, उस साइल को कल बुलाएंगे। अल्लाह ताला उस कल के आने की नौबत ही नहीं देगा। फयुबय्यितुहुमुल्लाहु ताला, रात ही में अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना अजाब नाजिल करेगा और रातों रात वो हलाक हो जाएगा। वयज़उ अलैहिमुल अलम, और पहाड़ को अल्लाह ताला उनके ऊपर गिरा देगा। वयमसखु आखरीन मिनहुम क़िरदत व खनाज़ीर, और रब्बुल आलमीन उन्हें सूअर और बंदर के जैसा बना देगा, उनकी शक्लें सूअर और बंदर की जैसी हो जाएगी। बाज़ उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा कि अल्लाह ताला बंदर और सूअर के जैसी शक्ल भी बना सकता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान है तो इंसान, शक्ल इंसान के जैसी है, मगर मिजाज बंदरों और सूअरों के जैसा है। बंदर के जैसा बेहया, सूअर के जैसा बदकार, वो मिजाज अल्लाह ताला बनाता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। मेरे भाइयों, दीन के मामले में जल्दी करो, देर मत करो। सहाबा को देखो, अल्लाह के नबी सहाबा के सामने बैठे हुए, सहाबा से कहते हैं, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज कौन रोजा है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ उठाते हैं, अल्लाह के नबी मैं रोजा हूं आज। रमजान का रोजा नहीं था, नफिल रोजा। फिर आपने पूछा, मन तबी मिनकुमुल यौम जनाज़तन, आज किसी जनाजे में कोई शामिल हुआ है? फिर अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, या रसूल अल्लाह मैं शामिल हुआ। फिर आपने पूछा, मन आद मिनकुमुल यौम मरीज़न, किसी मरीज की अयादत की है? अबू बकर सिद्दीक का हाथ फिर उठा, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर आपने पूछा, मन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीना, आज किसी मिस्कीन को किसी ने खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक का हाथ फिर उठा, या रसूल अल्लाह मैंने खिलाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मजतमाअना फिम्रिइन इल्ला दखलल जन्नह, ये 4 चीजें, ये 4 क्वालिटीज जिसके अंदर इकट्ठा हो जाएं वो जन्नती है। गोया अबू बकर जन्नती,
एक दिन में ये 4 बड़े बड़े काम। और ऐसा तो नहीं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नौजुबिल्लाह उनको कोई काम धाम नहीं था, फुर्सत ही फुर्सत थी। अपने बिजी शेड्यूल से, अपनी बिजी जिंदगी से उन्होंने ये 4 बड़े बड़े काम किए और जन्नत के हकदार। ये सहाबा का जज्बा था मेरे प्यारे साथी। गज़वे तबूक का मौका याद करो। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं देखो और दूर जाना है, हमें सफर बहुत लंबा है और दुश्मन की तादाद बहुत है और हमारे पास वसाइल नहीं है, सामान नहीं है, आप लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन करें। अब सहाबा को के दिमाग में ये बात आ गई कि इस्लाम को हमारी जरूरत है। नबी ने ताउन की अपील की है और बहुत सख्त टाइम है, गर्मी का मौसम है, खजूरों के पकने का टाइम है, सफर के लिए निकलने का आमतौर से ये मौसम सीजन नहीं है, लेकिन नबी का हुक्म है निकलना है और इस्लाम की मदद करना है। हजरत उमर फारूक अपने घर आते हैं और अपने घर का सारा माल इकट्ठा करते हैं और सारा माल इकट्ठा करके उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधा माल अपने घर में छोड़ देते हैं और आधा माल अल्लाह के प्यारे रसूल के पास लेकर के आते हैं और नबी के कदमों में लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं उमर माँ अब कई तले अहली, घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, फैमिली के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? कहा अल्लाह के नबी फिक्र मत कीजिए, घर वालों के लिए आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के आया हूं। हजरत उमर कहते हैं पहली बार मेरे दिल में ये आरजू पैदा हुई कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊं। कंपटीशन है साहबा, मगर वो कंपटीशन इसमें नहीं है। उसका मकान 1 मंजिल का है तो मेरा 2 मंजिल का हो जाए, उसका बिजनेस यहां है तो मेरा वहां पहुंच जाए। कंपटीशन है जन्नत के लिए। उमर फारूक कह रहे पहली बार मेरे दिल में आरजू पैदा हुई कि आज सिद्दीक अकबर से, अबू बकर सिद्दीक से मैं आगे निकल जाऊं। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और अपने घर का माल लेकर के, सामान लेकर के लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं अबू बकर माँ आप कई तले, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूल, अय अल्लाह के नबी मैं घर वालों के लिए अल्लाह को और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूं। मैं घर में झाड़ू लगा करके आया हूं, घर में कुछ नहीं छोड़ के आया हूं। आज इस्लाम को मेरी जरूरत है और मैं माल घर में छोड़ के आऊं? नहीं है अल्लाह के नबी, मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ के आया, हर चीज लेकर के आया हूं अपने पास। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया कि लन उसाबिका अबा बकरिन, मैं अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। सहाबा में भी कंपटीशन था, मगर वो कंपटीशन जन्नत के लिए। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं हजरत अमर बिन जुमूह रजी अल्लाह तआला, बूढ़े हो चुके हैं, 60 साल उम्र हो चुकी है और किसी गजबे में इनकी टांग भी जख्मी हो चुकी है, लंगड़े हो चुके हैं। अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हुआ फला गजबे में जाना है। हजरत अमर बिन जुमूह अपने बच्चों को बुलाते हैं, कहते देखो इस लड़ाई में, इस गजबे में मैं भी जाऊंगा। बच्चे कहते अब्बा जान हम आपके 4 बेटे हैं, आपका हक अदा करने के लिए हम काफी हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए गुजारी है, हमें जाने दें, आपकी जरूरत नहीं है। कहा नहीं खबरदार, मैं जाऊंगा, मैं अपनी इन लंगड़ी टांगों के साथ अल्लाह की राह में जाके शहीद हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल के सामने ये केस आया, नबी ने देखा ये बूढ़ा सहाबी जिद पर अड़ा हुआ है। नबी ने उनके जज्बे को ठुकराना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह के नबी ने कहा उनके बेटों से जाने दो, अगर तुम्हारे वालिद की तमन्ना है इस गज़वे में जाने की, जाने दो। फिर हजरत अमर बिन जुमूह अल्लाह के रसूल से कहते या रसूल अल्लाह, क्या अगर मैं इस जंग में शहीद हो जाऊंगा तो मैं, मेरी टांगे, एक टांग मेरी खराब है, मैं अपने इस लंगड़ेपन के साथ जन्नत में जाऊंगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कल्ला, नहीं, बल तदखुलुहा सलीमन, ऐ अमर बिन जुमूह तुम बिल्कुल सही सालिम होकर के जन्नत में जाओगे, तुम्हारी टांगे सही हो जाएंगी, अल्लाह ताला तुमको जन्नत में सही सलामत करके दाखिल करेगा। हजरत अमर बिन जुमूह हाथ उठाते हैं, ऐ अल्लाह अगर मुझे इस गज़वे से वापस लौटने की तौफीक दे, फअरजिनी मंसूरा, तो मुझे फतेह याब करके लौटाना, और ऐ अल्लाह अगर मैं शहीद हो गया तो मेरी लंगड़ी टांगे के बावजूद मुझे जन्नत में दाखिल कर देना। जब जंग खत्म हुई, अल्लाह के नबी ने पूछा अमर बिन जुमूह का क्या हुआ? बताया गया शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि अमर बिन जुमूह की टांगे बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी हैं और अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल कर रहा है।
ये नबी के सहाबा थे मेरे भाई, इनकी जिंदगियां दीन के लिए कुर्बान थी। अल्लाह पहला हुक्म हमको दे रहा है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन। अल्लाह ताला की मगफिरत को पाने के लिए और जन्नत को पाने के लिए कंपटीशन करो, मुकाबला करो। अर्जुहस समावातु वल अर्ज़ु, जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और जो जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि जन्नत तैयार होगी, जन्नत इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जन्नत तैयार है। और ये हमारे अकीदे का एक हिस्सा है कि जन्नत और जहन्नम दोनों तैयार है, और कुरान के और हदीस के बेशुमार दलाइल इस पर मौजूद है। ऐसा नहीं जन्नत होगी और जहन्नम होगी, जन्नत है और जहन्नम है। अब ये जन्नत किसको मिलेगी? दूसरी आयत, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा। ये जन्नत अल्लाह ताला उन मुत्तकी बंदों को देगा जो खुशहाली में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और परेशानी के आलम में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हमारे घर में खाने पीने की बेशुमार चीजें हैं, और उसके बाद हम किसी गरीब को, किसी भूखे को खाना खिला दें, बहुत अच्छी बात है। मगर हम भूखे रह के किसी और को खिला दें, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में बड़ी आसाइश है और हम लोगों की मदद करें, अच्छी बात है। मगर हम खुद मोहताज हों और हमारे घर पे कोई मोहताज आ जाए और हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद करें, ये बड़ी बात है। आज हमें अल्लाह कब याद आता है? जब कारोबार में मंदी आती है। हमें रब तब याद आता है जब कोई वायरस का अजाब और वायरस जब फैलता है, जब जुल्म का माहौल बनता है, जब दहशत का माहौल बनता है, तब हमें अल्लाह याद आता है। नहीं, तारफ इलैहि फिर रुखा यारिफ का फिर शिद्दा। अल्लाह के नबी कहते हैं, अपने परेशानी, अपने अच्छे दिनों में अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी परेशानी के दिनों में तुम्हें जरूर याद रखेगा। अल्लाह के नेक बंदे परेशानी के दिनों में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अच्छे दिनों में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी को कुछ गरीब सहाबा, मजदूर सहाबा अल्लाह के नबी के पास एक मुट्ठी जौ लेकर के आए। या रसूल अल्लाह, ये मेरा चंदा है, मेरा ताउन है इस्लाम के लिए, इस गज़वे के लिए मेरा ताउन कबूल कीजिए। मुनाफिकीन मजाक उड़ाते हैं, देखो ये इस्लाम की मदद करने के लिए आए एक मुट्ठी जौ लेकर के। अल्लाह के नबी कहते हैं, लौ अनफक़ा अहदुकुम मिस्ला उहदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिही। मुनाफिकीन खबरदार, मेरे इन गरीब और मजदूर सहाबा ने अल्लाह की राह में जो ये एक मुट्ठी जौ दिया है, तो बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना ले आओ, इनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो गरीब सहाबा थे, उनका जज्बा था। कुछ ऐसे भी सहाबा थे अल्लाह के नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह इस गज़वे में मैं भी जाना चाहता हूँ। नबी ने पूछा, तुम्हारे पास सवारी का इंतजाम है? नहीं, सवारी का इंतजाम नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, माजरत है, आप लोग नहीं जा सकते, हमारे पास सवारी का इंतजाम नहीं है। अल्लाहु अकबर, गरीब हैं, सवारी का इंतजाम नहीं है, लेकिन नबी के साथ जाने का जज्बा दिल में है, तड़प है, दर्द है। अब जरा उन सहाबा की दिल की कैफियत क्या है, अल्लाह ताला ने उनके दिल की कैफियत को कुरान में बयान किया है। 10वें पारे की लास्ट आयत, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमि हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। तवल्लौ आयुनुहुम तफीदु मिनद्दम। ऐ मेरे नबी, आपके पास कुछ सहाबा आते हैं और आपसे सवारी मांगते हैं और आप कहते हैं मेरे पास सवारी नहीं है। वो पलटते हैं तो उनकी आंखें बहती हैं, उन्हें गम है, उन्हें अफसोस है, उन्हें मलाल है कि उनके पास इतनी हैसियत क्यों नहीं कि वो अल्लाह की राह में खर्च कर सके। अल्लाह के नेक बंदे अपनी परेशानी के दिनों में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अपने अच्छे दिनों में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और अल्लाह के जन्नती बंदे वो होते हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। ये नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नेचुरल है। बीवी से गलती होगी गुस्सा आएगा, औलाद से गलती होगी गुस्सा आएगा, नौकरों से गलती होगी गुस्सा आएगा, आपके मातहतों से गलती होगी गुस्सा आएगा। गुस्सा का आना नेचुरल है, लेकिन गुस्से को पी जाने वाले, गुस्से को कंट्रोल करने वाले, ये मेरे जन्नती बंदे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा शदीदु बिस्सुरा, पहलवान वो नहीं जो दुश्मन को कुश्ती में पछाड़ दे। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, पहलवान वो है जो अपने आप को गुस्से के टाइम कंट्रोल करे। अपनी औलाद के साथ
अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने नौकरों के साथ जब मामला करो तो कुरान की आयत याद कर लो मेरे भाई। वल काज़िमीन अल गैज़, जन्नती बनना है कि नहीं बनना है? जन्नती बंदे गुस्से को पी जाने वाले। वल आफ़ीना अनिन नास, और मेरे जन्नती बंदे लोगों को माफ कर देने वाले होते हैं। दारोगा मत बनो, दारोगा मत बनो, लोगों की एक एक गलतियों पर पकड़ मत करो। तुम फरिश्ते नहीं हो, तुम्हारा दामन बेदाग नहीं है। सबकी एक एक गलती को पकड़ के लोगों को रगड़ने की कोशिश मत करो, माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो। आज हमारे खानदानों में इख्तिलाफ है, भाई के भाई से झगड़े हैं, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, बेटी के माँ से ताल्लुकात खराब है, सास के बहू से ताल्लुक। क्यों? क्योंकि ये जो जज्बा है ना, एक दूसरे की गलतियां माफ करने का जज्बा, वो हमारे अंदर। कभी हमने गौर किया कि हमारा रब हमारी गलतियों के बावजूद हमें कितना नवाजता है? हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, मगर हमारी सांसें चल रही हैं, हमें रिस्क मिल रहा है, हमारा कारोबार चल रहा है, हमें अल्लाह ताला खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, ऑक्सीजन दे, सब कुछ दे रहा है। हमारा रब हमारे गुनाहों के बावजूद हमसे मोहब्बत करता है मेरे भाई। लोगों की गलतियों के बावजूद लोगों से मोहब्बत करो, लोगों को माफ कर दिया। कितने झगड़े हमारे खानदानों में जो नाक और स्टेटस के चक्कर में नहीं खत्म हो रहे। नहीं, मैं क्यों झुकूंगा? मैं अगर बात खत्म कर दूंगा तो मैं झुक जाऊंगा। नहीं भाई, आप झुकेंगे नहीं। बात खत्म करने वाला झुकता नहीं है, बात खत्म करने वाला उठ जाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा। जब बंदा किसी को माफ कर देता है, अल्लाह उसकी इज्जत को और बढ़ा देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या किया? अपने भाई को, मासूम खूबसूरत भाई को जाकर के कुएं में डाल दिया। बाप से अपनी उसके बेटे को दूर कर दिया, अपने मासूम भाई को मौत के गड्ढे तक पहुंचा दिया। मगर वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बरसों के बाद अपने भाइयों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ मेरे भाइयों, में तुमसे कोई बदला नहीं लेता। यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुमको माफ करे। अल्लाह अकबर। ये यूसुफ का कैरेक्टर है, ये नबियों का कैरेक्टर। माफ करना नबियों की सिफत है। और ये बात याद रखो कि माफ करने वाले दुनिया की तारीख में याद रखे जाते हैं और बदला लेने वाले याद नहीं रखे जाते। यूसुफ के भाइयों को आज कोई नहीं याद रखता, लेकिन यूसुफ आज भी दुनिया में चमक रहे हैं। हमारे नबी के साथ मक्का के अंदर क्या क्या हुआ? नमाज की हालत में आपके ऊपर ऊंटनी की बच्चादानी ला करके, नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की, आपको आपके वतन से निकाला गया, आपके ऊपर ताइफ पे पत्थर बरसाए गए, मगर हमारे नबी ने बदला लिया। हमारे नबी ने फतेह मक्का के मौके पर बैक जुबान सबको माफ किया, कहा जाओ मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे। आज मक्का के काफिरों का नाम मिट गया, लेकिन मेरे नबी का नाम आज भी कायनात में चमक रहा है। मेरे भाइयों, सख्त दिल न बनो, माफ करने वाले बनो। वल काज़िमीन अल गैज़, एक दूसरे की गलतियों से दरगुजर करना सीखो। मेरे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। क्या आप सोच सकते हैं अल्लाह के नबी की किसी बीवी से कभी कोई गलती नहीं हुई? गलतियां हुई, बहुत सारे ऐसे काम हुए जो नबी के मिजाज के खिलाफ थे, मगर नबी ने माफ कर दिया। अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने नौकरों के साथ अपनी जिंदगी में ये सिफत बना लो, वल आफीना अनिन नास, मेरे नेक बंदे माफ करने वाले होते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह कह रहा है कि मैं मोहब्बत करता हूं एहसान करने वाले। एहसान का मतलब यही नहीं होता है कि आप किसी की मदद करें। एहसान का मतलब यह भी होता है कोई दुख में है और आप दो मीठे बोल बोल करके उसके दुख को कुछ कम करो। एहसान का मतलब यह भी है कि किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। आपकी एक मुस्कुराहट, आपकी एक अच्छी बात एहसान है लोगों के ऊपर। अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। मुसलमान की जिंदगी एहसान वाली जिंदगी होनी चाहिए। मुसलमान की जिंदगी से लोगों को फायदा होना चाहिए। आज हम सबको गौर करना चाहिए, हमारी जिंदगी से लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो भाई आपकी जिंदगी ठीक है, आप अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, मगर इस्लाम की नजर में आप एक अच्छे मुसलमान नहीं, आप अल्लाह के महबूब बंदे नहीं। अल्लाह के महबूब बंदे वो हैं जो लोगों पर एहसान करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। दो आयतें हो गई, तीसरी आयत
वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह। और मेरे मुत्तकी बंदों की एक सिफत ये भी है कि जब उनसे कोई गंदा काम हो जाए, गौर कीजिएगा, मुत्तकी लोगों की बात हो रही है और अल्लाह ये भी कह रहा है कोई गंदा काम हो जाए, गलत काम हो जाना ये तकवा के खिलाफ नहीं है, बात याद रखें। आप इंसान हैं, गलत काम हो सकता है। मुत्तकी वो नहीं है जिसके दामन पे कभी कोई दाग ना हो, मुत्तकी वो नहीं जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, मुत्तकी वो है जो अपने गुनाह पर डटा ना रहा, जिसे गलतियां हुई हो और उसने अल्लाह के सामने तौबा कर ली। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, मेरे मुत्तकी बंदों से जब कोई गंदा काम हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपनी जान के ऊपर जुल्म कर ले। अल्लाहु अकबर। एक जुल्म वो होता है जो किसी को थप्पड़ मार के हम करते हैं, एक जुल्म वो होता है जो किसी का माल हड़प के हम करते हैं, और एक जुल्म वो होता है जो हम अपने ऊपर करते हैं। हर गुनाह, हर गलत काम हमारा अपने ऊपर जुल्म है मेरे भाई। और हमारे बाप आदम ने जो दुआ हमें सिखाई है, उस दुआ के अंदर हमें यही तालीम दी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब हमने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म किया। दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म यही है कि आदमी अपने ऊपर जुल्म करे। मेरे मुत्तकी बंदे जब अपने ऊपर कोई जुल्म करते हैं, जब कोई पाप, कोई गलती, कोई गुनाह उनसे हो जाता है, तब वो क्या करते हैं? ज़करुल्लाह, उनको अल्लाह याद आता है। जब तक आपको गलत काम करने के टाइम अल्लाह याद आ रहा है, आपका ज़मीर बेदार है, तब तक आपका दिल जिंदा है, दिल के अंदर जिंदगी है। जिस दिन गुनाह करने के टाइम ये एहसास भी खत्म हो जाए, समझ जाओ कि दिल की मौत वाक़ई हो चुकी, दिल एक्सपायर हो चुका, दिल डेड हो चुका है। जुर्म करने के बाद जुर्म का एहसास अगर दिल में है तो समझ जाओ कि दिल के अंदर तौबा की गुंजाइश मौजूद है। मेरे मुत्तकी बंदे जब कोई गलत काम करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। उसके बाद अल्लाह ने क्वेश्चन किया, एक सवाल किया, वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, मेरे गुनहगार बंदो कहां जा रहे हो? है क्या कोई अल्लाह के अलावा जो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सके? कोई नहीं है। गुनाह किया है तो गुनाह को माफ करने वाला अल्लाह ही है। वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है अल्लाह के अलावा जो तुम्हारे गुनाहों को माफ करे? इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि दुनिया के सारे गुनहगारों के लिए कुरान की ये आयत दुनिया व माफिया से बढ़ करके दुनिया की सबसे कीमती नेमत है। कुरान गुनहगारों के लिए इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। तमाम गुनहगारों को आस दिलाती है ये आयत, उम्मीद दिलाती है ये आयत कि आओ तुम्हारा रब तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। आज हमें हमारा रब याद नहीं आता है। आज अभी बोर्ड के एग्जाम हो रहे थे, कैमरे लगे हुए थे, हमने देखा कि तमाम स्टूडेंट और तमाम गाइडिंग करने वाले टीचर्स बहुत मोहतात हैं, बहुत अलर्ट हैं कि नहीं जनाब रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा चल रहा है, नकल करेंगे पकड़ लिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा हमारा। दुनिया के मामूली कैमरों की रिकॉर्डिंग से हम कितना डरते हैं, क्योंकि हमें एहसास है कि ये रिकॉर्डिंग हमें गिरफ्तार करा सकती है, हमारी पकड़ करवा सकती है। हमें अपने रब के कैमरे का डर क्यों नहीं? सूरह हामीम सजदा की आयतें देखिए, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। क़यामत के दिन तुम्हारे कान गवाही देंगे, तुम्हारा कान कैमरा है, तुम्हारी आंखें कैमरा है, और तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बदन के चमड़े कैमरे का काम कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम्हारी स्किन बोलेगी तुमने जो गलत काम किया, तुम्हारे कान बोलेंगे तुमने क्या क्या सुना है, तुम्हारी आंखें बोलेंगी तुमने क्या क्या देखा है। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। क़यामत के दिन इंसान अपने चमड़े से कहेगा, अपनी स्किन से कहेगा, अरे तू क्यों बोल रही है, तेरे अंदर बोलने की क्षमता कहां से आ गई? तो इंसान की चमड़ी कहेगी, जो अल्लाह सबको बोलना सिखाता है उसने हमको आज बोलना सिखाया। मेरे भाइयों, उस रिकॉर्डिंग का डर हमारे अंदर कब पैदा हो? और आगे अल्लाह ने एक सवाल किया, वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तामलून।
कहा मेरे बंदो तुम्हें डर ही नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें ये एहसास ही नहीं है कि तुम्हारे कान गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी, तुम्हारे चमड़े गवाही देंगे। अगर ये एहसास होता तो तुम इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अल्लाह की बगावत न करते, अल्लाह के मना किए हुए काम न करते, गलत काम न करते। तुमने ये समझा कि अल्लाह को तुम्हारे अमाल की खबर ही नहीं है। वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम, और यही गुमान तुम्हें क़यामत के दिन बर्बाद करेगा। अल्लाह को सब खबर है मेरे भाई, अल्लाह का कैमरा कभी ऑफ होने वाला नहीं है, अल्लाह की रिकॉर्डिंग कभी ऑफ होने वाली। दुनिया की रिकॉर्डिंग से हम डरते हैं और अल्लाह की रिकॉर्डिंग से बेखबर हैं। अल्लाह वही बात कह रहा है, मेरे मुत्तकी बंदे हमारी रिकॉर्डिंग से बेखबर नहीं रहते, उन्हें अल्लाह याद आता है, और जब अल्लाह याद आता है वो अल्लाह से माफी मांग लेते हैं। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, वो गलत काम करने के बाद उस पर जमे नहीं रहते, डटे नहीं रहते। गलत काम अगर हो जाए तौबा कर लेते हैं। आज उल्टा जमाना है, आज इंसान गलत काम करता है, फिर गलत काम की दलीलें तलाश करता है कि मेरा गलत काम कैसे सही साबित हो जाए। उसको जब बताया जाए कि आपका काम गलत है, वो बहस करता है। अभी आपको मालूम हुआ होगा हमारे पड़ोसी मुल्क से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, खवातीन मुसलमान औरतें ऐलान कर रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहे कपड़ा पहनूं, जिसके साथ चाहूं जाऊं, मेरा जिस्म है मेरी मर्जी। ये एक मुसलमान औरत कह रही है। अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, तेरा जिस्म और तेरी मर्जी नहीं, तेरा जिस्म भी अल्लाह का है और मर्जी भी अल्लाह की चलेगी। ये मिजाज गलत है, माई बॉडी माई चॉइस, इस्लाम के खिलाफ है, अल्लाह के कानून के खिलाफ। आपकी बॉडी आपका जिस्म अल्लाह का है, इस तरह मर्जी अल्लाह की चलेगी। और गुमराह है वो औरतें, और अल्लाह के अजाब और अल्लाह की नाराजगी की हकदार हैं वो खवातीन, हमारी वो बहनें जो नादानी में आकर और मगरिब के प्रोपेगंडे का शिकार होकर के कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो अपने गुनाहों पर डटे नहीं रहते। तो ये इतनी क्वालिटीज अगर पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला उनको बदले में क्या देगा? उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। इतनी क्वालिटीज आप अपने अंदर पैदा करें। कौन कौन सी क्वालिटीज मैंने बयान की? पहली क्वालिटी मुत्तकी बन जाएं। फिर मुत्तकी के अंदर एक सिफत ये होगी कि वो हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हो, गुस्से को पी जाने वाला हो, लोगों को माफ कर देने वाला हो, एहसान करने वाला हो। और इसी तरीके से अगर उससे कोई गलत काम हो जाए तो अल्लाह से तौबा करने वाला। इतनी क्वालिटीज अगर हमारे अंदर पैदा हो जाएं, अल्लाह ताला कह रहे हैं हम अपनी मग़फ़िरत भी तुमको देंगे और जन्नत भी तुमको देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये सूरह आले इमरान की 4 आयतें थी जिनकी तफसीर मुख्तसर तौर पर मैंने आपके सामने पेश की है। आखिर में यही कहूँगा कि जिंदगी की जो डोर है ये कभी भी टूट सकती है। मेरे प्यारे साथियों, इस जिंदगी में अच्छे कामों को कल पर मत डालो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कल के लिए तुमने क्या तैयार किया वो आज उसकी फिक्र करो। कल की कोई गारंटी नहीं है, कल क्या होने वाला तुम्हें मालूम भी नहीं है। लिहाजा कल की नहीं आज की फिक्र करो कि आज तुम्हारा अमल कैसा है, तुम्हारा ईमान कैसा है, तुम्हारा अकीदा कैसा है। एक हदीस सुना के बाद खत्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया अय्यु सदक़ति आज़म अजरा, अय अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा अजर सवाब कौन से सदका पर मिलता है? अल्लाह की राह में हम सदका देते, कौन से सदके पर सबसे ज्यादा सवाब मिलता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अंत सद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन तख्शल फ़क़्र व तअमलुल ग़िना। आपने फरमाया सबसे ज्यादा सवाब उस सदका पर मिलेगा जो आप तंदुरुस्ती की हालत में, बीमार हो गए, मरने के टाइम आ गए, अब अल्लाह की राह में दे रहो नहीं, तंदुरुस्ती की हालत में और माल की मोहब्बत के साथ, माल दिल के अंदर माल की मोहब्बत है, उस हाल में आप सदका दें। तख्शल फ़क़्रा, जब आपको डर हो कि कहीं हमारा माल खत्म ना हो जाए, हम फकीर ना हो जाए, व तामलुल ग़िना, और आपको अमीर होने का शौक हो, उस हालत में आप अल्लाह की राह में सदका करें। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तुमहिल, नेकी के कामों को कल पर मत डालो। हत्ता इज़ा बलगतिल हुलकूम, यहाँ तक कि जब जान हलक तक पहुँच जाए, आखिरी टाइम आ जाए, तब आप कहें कुल ताले फलान इन कज़ा वले फलान इन कज़ा, फला को इतना दे रहा हूँ, फला को इतना दे रहा हूँ।
आखिरी टाइम का इंतज़ार मत करो, ज़िंदगी के एक एक लम्हे की कदर करो। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन हमें नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने और सबकत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हर किस्म के मरज़ से, हर किस्म के आफात से, हर किस्म की के वायरस वगैरह से हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के माहौल की हिफाजत फरमाए, हमारे जान व माल, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन यहाँ हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हम सब का ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।